मूंगफली खाने से खांसी हो जाती है, तो मत खाओ। गुड़ का भी जो रेशो है वो कितना, तो गुड़ जो है वो मतलब ज्यादा नहीं, 10 ग्राम से ज्यादा नहीं, मतलब 10 ग्राम अकॉर्डिंग जितना एक मुट्ठी में लिया है उसके अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग छोटा छोटा सा सा है ना। पीस 10 ग्राम तक, मतलब उतना गुड़ खा सकते हैं। ओके। ये जो अंजलि होती है हमारी, जी। ठीक है, इस क्वांटिटी में हमें फ्रूट खाना चाहिए। तो ये जो हमारी अंजलि होती है इसका साइज जो है मतलब यहाँ तक नहीं। कभी भी आपने खाने के साथ फ्रूट तो लेना ही नहीं है। एक ना बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जो नॉन वेजिटेरियन है वो ये कहते हैं कि ठंड में नॉनवेज खाने से एनर्जी मिलती है बॉडी को, तो क्या ये सही है? देखिए नॉन वेज का ऐसे है कि थोड़ा हाई कैलोरी होता है, और ऊपर से जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो उसको फ्राई करके भी खाते हैं, ऑब्वियसली उसका कैलोरी कंटेंट जो है वो बहुत बढ़ जाता है। क्या सप्लीमेंट विटामिन डी का लेना जरूरी है? तो ऐसा किस तरह का सप्लीमेंट लेना चाहिए? देखिए ऐसे है कि विटामिन डी जो है एक बार बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, तो ऐसा नहीं कि हमें रोज ही उसकी जरूरत पड़ती है। तो जैसे अब आजकल धूप अच्छी निकल रही है तो हमें उसका फायदा लेना चाहिए कि उस धूप में जरूर जाना चाहिए। सर्दियाँ जिसे बहुत ही हेल्दी सीजन माना जाता है और इस मौसम में खाने पीने की भी काफी मौज होती है, लेकिन वहीं हम बहुत कुछ ऐसा भी खा लेते हैं जिसकी वजह से हमारी हेल्थ भी खराब हो जाती है। ऐसे में इस मौसम में हमें अपनी डाइट में क्या कुछ ऐड करना चाहिए और किन चीजों को नहीं खाना चाहिए, ऐसे बहुत से सवाल हैं और इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है जलंधर कैंट मिलिट्री हॉस्पिटल की डाइटिशियन मीनू वाही जी, और इनका जलंधर में डाइट स्टूडियो के नाम से अपना क्लिनिक भी है। तो मीनू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू कपिला जी। तो मीनू जी जैसे कि ठंड है, एंजॉय सभी कर रहे हैं, आप कितना एंजॉय कर रहे हो? बिल्कुल, ठंड का मौसम तो होता ही एंजॉय करने का, और मेरा तो ये फेवरेट सीजन रहता है कि मैं तो वेट करती हूँ कि सर्दियाँ जो है डाइटिशियन का तो वैसे ही बहुत फेमस ये मतलब है ही है, हाँ, मजेदार कि मौसम। विंटर्स तो वैसे सभी वेट करते हैं कि थोड़ा राइट खाने राइट। पीने का है तो अच्छा रहेगा इसमें। और आप हर चीज में मेरे ख्याल में तो गर्मियों से ज्यादा तो हर कोई सर्दियां ही एंजॉय सर्दियाँ करता एंजॉय करता है, है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है ही है। तो हम स्टार्ट अपने इसकी प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और मैं यही जानना चाहती हूँ कि एज अ डाइटिशियन विंटर्स में सुपर फूड जो है कौन सा है जो हर एज ग्रुप का बंदा, मेल फीमेल सभी खा सकते हैं? सुपर फूड्स की बात करें तो अगर हम सर्च करते हैं तो हमें बहुत सारे मिल जाते हैं। तो हमारा ये होता है कि जब भी हम कुछ खाते हैं हमारे पास सारे के सारे थाली में फूड ग्रुप्स होते हैं। तो मैं फूड ग्रुप एक नहीं बताऊंगी कोई आपको जो सुपर फूड है, मैं आपको हर एक कैटेगरी का एक सुपर फूड Right. बताऊंगी। सबसे पहले तो आती है, भगवान ने कुदरत ने ही हमें सुपर फूड जो है वो मौसम के हिसाब से दिए हैं। सबसे पहले बात करते हैं फलों की। अब फलों में देखो हमारे पास किन्नू जो है वो बहुत ज्यादा आ जाएंगे। बिल्कुल। तो सिट्रस फ्रूट्स जो हैं वो सुपर फूड माने जाते हैं सर्दियों का। इसी तरह से जो सब्जियां हैं, सब्जियों में कितना चेंज आता है, ठीक है ना, गर्मियों में हम घिए वगैरह ऐसी सब ये सारे हमारे सुपर फूड बन जाते हैं। लेकिन इस मौसम में आके हमारी हरे पत्ते वाली सब्जियां जो हैं वो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं और वो हमारा सुपर फूड बन जाती है। अब ग्रेन्स की बात करें, ग्रेन्स में तो हमारा सुपर फूड जो है आजकल सबका फेवरेट जो बना हुआ है वो है मिलेट्स। ठीक है, मिलेट्स हमारे सुपर फूड है। फिर हमारे फेवरेट होते हैं सर्दियों में नट्स, ऑयल वगैरह, ये सब हम कौन से यूज करें। नट्स एंड सीड्स में मैं सुपर फूड मानती हूँ सबसे बेटर जो है वो है अलसी। क्या बात है। अलसी जो है आपको पता है घरों में पिन्नियां बननी स्टार्ट हो गई हैं, सर्दी 2-4 दिन से तो काफी बढ़ गई है, पिन्नियां बननी स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, तो वो अलसी जो है मेन सुपर फूड जो है माना जाता है। आप किसी भी फॉर्म में उसको खा सकते हो। और आपको पता है जैसे हमारे स्किन, हेयर वगैरह ये सब ड्राइनेस बहुत ज्यादा प्रोन हो जाते हैं सर्दियों में, तो इसमें इतना अच्छा ऑयल होता है जो हमें, हम ऊपर से तो लोशन वगैरह बहुत लगा लेते हैं लेकिन ये जो सुपर फूड है हमें अंदर से जो है ऑयल देता है। ठीक है, तो वो जो ड्राइनेस है वो इससे काफी जाती है। तो ये हर एक कैटेगरी का एक अपना सुपर फूड है जो हमें सर्दियों में इंट्रोड्यूस जरूर करना चाहिए। बिल्कुल। यही आपने अभी बात करी सिट्रस फ्रूट की, तो विटामिन सी जिसकी वजह से हमारी स्किन ड्राई भी होती है, तो वो सिट्रस फ्रूट कितनी मात्रा में हमें लेना चाहिए? देखिए जो सबसे ज्यादा अच्छी बात है कि हम अगर फ्रूट की क्वांटिटी देखें तो वो 100 ग्राम तक, या अगर हम कह सकते हैं कि एक फ्रूट एक दिन में तो मिनिमम हमें खाना ही चाहिए।
नहीं, कई बार लोग कह देते हैं कि आपने तो अपने वीडियो में बता दिया कि इतने ग्राम खाना चाहिए, हम उसको कैलकुलेट कैसे करें, है ना? नहीं, कैसे मेजर करें? उस हिसाब से आप हमें हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें बताएं। कैलकुलेशन का जो एक तरीका हम लेमन में बताते हैं वो है हमारा हाथ। ये जो अंजलि होती है हमारी, जी। ठीक है, इस क्वांटिटी में हमें फ्रूट खाना चाहिए। अब जो कटे हुए फ्रूट आते हैं, जैसे कि हम पपाया खा रहे हैं, ठीक है, पाइनएप्पल है, जो हम फ्रूट्स बाइट्स में काट के खाते हैं, तो वो जो है एक कटोरी, यानी कि वो भी इतना साइज ही होना चाहिए। और उसके बाद जो जैसे हम कोई ऑरेंज ले रहे हैं, एप्पल ले रहे हैं, कुछ ऐसा, उसका भी साइज इतना होना चाहिए। या हम जो छोटे फ्रूट है, लीची, लुगाट, जामुन, ऐसे जो गर्मियां सर्दियों के सारे फ्रूट्स हैं, तो उसकी क्वांटिटी भी इतनी होनी चाहिए। तो ये जो हमारी अंजलि होती है, इसका साइज जो है, मतलब यहाँ तक नहीं, मतलब ऑब्वियसली। ऐसे होना चाहिए, हाँ, राइट? तो ये जो क्वांटिटी रहती है, ये हमेशा एक फ्रूट के लिए बनी हुई है। तो इतना फ्रूट ही हमें एक बार में खाना तो चाहिए। विटामिन सी के कौन से वो फ्रूट हैं जो इस मौसम में हमें लेनी चाहिए, और ये भी बताएं कि किस टाइम खाने चाहिए? ऑरेंज, किन्नू, तो ये तो अब भर भर के आ ही जाएंगे, जी। ये तो हमारे हो ही जाएंगे। इसके साथ ही अभी स्ट्रॉबेरीज अच्छे अमाउंट में आ जाएंगी। तो हम्म। बेरीज तो एक एंटीऑक्सीडेंट्स का हमारा है ही, है ना, सोर्स है। तो जी। जैसे गर्मियों में जामुन आते हैं, इस टाइम पे स्ट्रॉबेरीज आ जाती हैं। राइट, राइट। आंवला, सुपर फूड, ठीक क्या है ना। बात है। आंवले का अचार, बहुत अब घरों में आंवले का, आंवला का मिर्ची का अचार, जो मिर्ची भी विटामिन चटनी सी की है। जगह, आंवले की चटनी, जी। आंवले का मुरब्बा, ठीक है, आंवले की बहुत सारी जो वैरायटीज हम्म। बनती हैं। तो इसमें मैं एक और ऐड ऑन करना चाहूंगी, डायबिटिक्स जो है वो हम्म। थोड़ा सा मीठे से जरूर बचे ना, इसको मतलब मीठे मुरब्बा फॉर्म वगैरह में। ना लें, हाँ, चटनी ले सकते हैं ना? चटनी ले सकते हैं राइट। या ब्राइन करके ले सकते हैं। ओके। ब्राइन करके वो भी अच्छा रहता बट है। ये खाना किस टाइम है? हाँ, खाने का टाइम जो है, वो फ्रूट खाने का टाइम जो है, वो सबके लिए सेम रहता है। वो है हमारा स्नैक टाइम, ओके। ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में, या लंच और डिनर के बीच में, जी। जो बीच का टाइम है। कभी भी आपने खाने के साथ फ्रूट तो लेना ही नहीं है, हम्म। चाहे वो कोई भी एज ग्रुप का पर्सन है, हम्म। ठीक है, चाहे वो किसी कोई डिजीज है, कुछ भी है, खाने के साथ कभी फ्रूट नहीं लेना। मतलब अपनी मील से पहले आधा घंटा पहले ले लें नहीं, या आधा किस टाइम? घंटा नहीं, मिड टाइम ले आप। मिड टाइम, लाइक ओके। सुबह अगर आपने 8-9 बजे ब्रेकफास्ट कर लिया है, हम्म। तो आप 2-2.5 घंटे के गैप के बाद फ्रूट्स खा सकते हम्म। हैं। अब ये बहुत हमारा शुरू से घरों का है, लेडीज फ्री होके ब्रेकफास्ट के बाद धूप तब में खाती, जाते हैं, यस धूप में यस यस, मूंगफली, किन्नू, ये सारा खाने का कुछ, जो जी है, जी तो जी। ये रहता है। हाँ हाँ तो हाँ। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारे किन्नू या उसका हम्म। जूस निकाल के पिए, हम्म। एक भी खा लेंगे तो वो भी इनफ है। अच्छा, बच्चे जो हैं वो आंवला नहीं खाते हैं क्योंकि थोड़ा खट्टा ज्यादा होता है, तो उनको किस तरीके से देने में, मतलब देना चाहिए, या किस मिक्सचर के साथ, वो किसी और चीज के साथ ऐड ऑन करके दें, वो आप थोड़ा सा बताओ। आंवला कैंडी, च्यवनप्राश, हम्म। ये फॉर्म में हम दे सकते हैं। हम्म। आंवला कैंडी तो बच्चे खुश होके खा लेते हैं। ओके। और आंवला को हम घिस के जो है वो या प्यूरी फॉर्म में हम्म। आटे में भी गूंद सकते हैं। ओके। तो आटे में गूंद के जैसे हम उसको हम देंगे, या अगर हम दाल में, सूप में किसी तरह से ब्लेंड करके उसको डाल देंगे, तो वो खा लेते हैं। ओके। मतलब थोड़ा हिडन फॉर्म में, हिडन बच्चों के फॉर्म में, साथ तो थोड़ा ट्रिकी हाँ होना बिल्कुल, पड़ता है। क्योंकि ऑब्वियसली वो खट्टा हाँ, ज्यादा है तो बच्चे मुंह भी बनाते हैं कि नहीं खाया जा, बट अचार वगैरह तो वो खाते भी नहीं ना फिर। आंवला कैंडी एंड मुरब्बा जो है वो फॉर्म में बच्चों के लिए वो दे अच्छा सकते रहता हैं। है। अच्छा मैम, जैसे कि विटामिन डी जो है ना, इस मौसम में धूप थोड़ी सी कम हल्की ही होती है और हमारा विटामिन डी पूरा नहीं हो पाता है, तो क्या सप्लीमेंट विटामिन डी का लेना जरूरी है? तो ऐसा किस तरह का सप्लीमेंट लेना चाहिए अपनी, मतलब सिर्फ जो वेजिटेबल्स है या फ्रूट्स है उसके जरिए पूरा हो सकता है वो? देखिए, ऐसे है कि विटामिन डी जो है एक बार बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, तो ऐसा नहीं कि हमें रोज ही उसकी जरूरत पड़ती है। तो जैसे अब आजकल धूप अच्छी निकल रही है, तो जी। हमें उसका फायदा लेना चाहिए हम्म। कि वो धूप में जरूर जाना चाहिए, ठीक है। तो अब कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी होगा कि टैनिंग होती है, कि बिल्कुल है। सन रेस में नहीं जाना है, तो वो क्या हाँ। करें, अपना थोड़ा बहुत सनस्क्रीन एक लेयर एब्जॉर्ब हम्म। जो फेस पे लगा के, लेकिन धूप में कम से कम सुबह वाली धूप में 15 मिनट हम्म। एब्जॉर्ब हो जाए, तो वो जरूर जाओ। तो हम्म। वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्बेंस और लेवल्स जो हैं वो बने रहते हैं। तो अगर नहीं टाइम मिल पाता है किसी को, क्योंकि बहुत ज्यादा लेडीज जो हैं वो आजकल वर्किंग भी हैं, अगर हम लेडीज की हम्म। बात करें, तो वो किस फॉर्म में ले सकती हैं सप्लीमेंट उसका? फिर तो सप्लीमेंट देखो, अगर डेफिशिएंसी है हम्म। तो फिर तो सप्लीमेंट्स तो है ही हैं। जी। तो सप्लीमेंट्स तो आप ले ही सकते हो। ओके। तो वो तो जैसे वीकली होता है 60,000 हम्म। आईयू का, जैसे डॉक्टर रिकमेंडेड होता है, हम्म। तो वो आप सप्लीमेंट ले सकते हो अगर मतलब टेस्ट अपनी कराने के तरफ से बाद। ना लें, अपना डॉक्टर से रेकमेंड करवा के तब। ऑब्वियसली
मतलब अगर राइट। आपने टेस्ट करवाया ही नहीं है, अगर हमारे में हम्म। डेफिशिएंसी नहीं है तो हम्म। हमें लेने की जरूरत नहीं है। एक ना बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जो नॉन वेजिटेरियन है वो ये कहते हैं कि ठंड में नॉनवेज खाने से एनर्जी मिलती है बॉडी को, तो क्या ये सही है? देखिए नॉन-वेज का ऐसे है कि थोड़ा हाई कैलोरी होता है, हम्म। और ऊपर से जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो उसको फ्राई करके भी खाते हैं। हम्म। ऑब्वियसली उसका कैलोरी कंटेंट जो है वो बहुत बढ़ जाता है। ठीक है? हम्म। तो कैलोरी कंटेंट हम खुद बढ़ाते हैं। इन चीज़ों में उतना ज़्यादा कैलोरी प्रोटीन नहीं होता हम्म। जितना कि मतलब हम सोचते हैं। हम्म। ठीक है? तो अगर हम इसको बेटर वे में लें, सूप की फॉर्म में लें हम्म। या उसको नॉर्मल कुकर में बना के जैसे जी जो घर जी पे जी। बनाते हैं, हम्म। ठीक है? तो वो सब अगर हम कोशिश करें कि थोड़ा अच्छे फॉर्म में लें तो उसकी एब्जॉर्बेंस बढ़ती है। मतलब ऑयल का कम से कम उसमें यूज हम्म। हो। नेचुरल ऑयल जो है नॉनवेज में काफी होता है हम्म। तो जरूरत नहीं पड़ती है। हम्म। लेकिन क्या होता है कि फिश खा रहे हैं तो वो फ्राइड फिश खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, चिकन टिक्का खा रहे हैं, जब ओवर कुकिंग होती है किसी भी चीज की तो हम्म। वो न्यूट्रिटिव वैल्यू उल्टा कम हो जाती है। और वेट भी पुट ऑन होने लग जाएगा साथ हाँ, में। ऑयल्स उतने ज्यादा गए तो वो वेट हम्म। उतना पुट ऑन होता है। ओके। हम्म। गुड़ और मूंगफली ये तो फेवरेट है ही है ठंड हम्म। में, तो कितनी रेशो में ये लेना चाहिए? देखिए गुड़ के साथ मूंगफली का ये कॉम्बिनेशन जो है वो सदियों से चला आ रहा है, हम्म। चिक्की की फॉर्म में हम जी खाते हैं, ठीक जी। है? बट ये है कि ऑलवेज जो लिमिट में लेना तो बहुत जरूरी है। हम्म। ठीक है, मैंने जैसे शुरू में बात करी थी कि हमारी बॉडी में ऑयल्स जो है वो काफी कम हम्म। हो जाते हैं, हम्म। ड्राइनेस आती है। तो यही चीजें हैं जो हमें हम्म। ऑयल, एनर्जी सब कुछ प्रोवाइड करती हैं, प्रोटीन्स ओके। प्रोवाइड करती हैं। ठीक है। ठीक है, तो हमें एक इसका भी एक मैं आपको बता देती हूँ कि एक मुट्ठी एक पूरे मुट्ठी दिन में? एक मुट्ठी पूरे दिन में अगर मूंगफली खाते हम्म। हैं हम्म। तो वो इनफ है। अब गुड़ से क्या होगा, जो मूंगफली के अंदर मिट्टी हमारे अंदर हम्म। जाती है तो उससे हम कहते हैं मूंगफली खाने से खांसी हो जाती है, तो मत खाओ। गुड़ का भी जो रेशो है वो कितना? तो गुड़ जो है वो मतलब ज्यादा नहीं, 10 ग्राम से ज्यादा नहीं। मतलब 10 ग्राम, अकॉर्डिंग जितना एक मुट्ठी में लिया है उसके अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग छोटा सा छोटा है सा ना? पीस, 10 ग्राम तक, मतलब उतना गुड़ खा सकते हैं। ओके। क्योंकि कैलोरिक कंटेंट जो है वो चीनी और गुड़ का वो सेम रहता हम्म। है, वो तो डिफरेंट होता नहीं हम्म। है, जस्ट एक फर्क होता है मिनरल्स का, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट का, हम्म। वो हमारी बॉडी में गुड अमाउंट में चले जाते हैं। हम्म। ठीक है, तो ये है कि मिट्टी जो मूंगफली के साथ अंदर जाती है, जो हमारा गला खराब हम्म। होना होता है, हम उससे बच सकते हैं। बच सकते हैं। हाँ, ओके। अदरवाइज कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि मूंगफली के साथ गुड़ खाना ही है। नहीं वो तो ये बिल्कुल सही बात है। हाँ। ऐसे सेम यही चीजें हम पंजाब में रहते हैं तो सरसों का साग और मक्की की रोटी वो बहुत ज्यादा, मतलब अब तो हर घर में बनती ही है। तो उसका भी जो रेशो है, जो प्रोपोर्शन है वो कितना होना चाहिए? कई लोग रोज ही उस चीज को खाते हैं, क्या वो सही है? देखिए साग की जो कैलोरीज होती हैं वो निग्लिजिबल होती है, हम काउंट ही नहीं करते हैं। हम्म। साग, पालक, ये जितनी भी पत्ते वाली सब्जियां हैं हम उनकी कैलोरीज हम्म। को काउंट ही नहीं करते हैं। हम्म। जब भी हम अपने डाइट प्लान में इनको ऐड करते हैं हम्म। तो हम रोज साग पालक खा सकते हैं। ओके। ठीक है, लेकिन साग पालक में दिक्कत क्या है, कोई भी घी मक्खन के बिना नहीं खाता उनको। हाँ, ऊपर से एक्स्ट्रा वो मतलब जो, एक्स्ट्रा हाँ तड़का तो लगाते ही लगाते बिल्कुल हैं, बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल। तड़के में उतना ऑयल नहीं जाता जितना ऊपर से हम घी मक्खन के बिना नहीं हम्म। खाते। अब तो वो घी मक्खन की कैलोरीज ही उसमें ऐड होती है, अदरवाइज साग पालक की कैलोरीज को हम निग्लिजिबल हम्म। लेते हैं। फिर होती है साथ में मक्की की रोटी। जी। मक्की की रोटी जो डायबिटिक्स को मना होती है, हम्म। वो जो है हाई इन कार्बोहाइड्रेट होती है, ओके। प्रोटीन कंटेंट जो उसमें कम होता है। तो हम्म। हाई इन कार्ब होने की वजह से हमारी कैलोरी कंटेंट जो है वो और बॉडी का बढ़ जाता है। मतलब डायबिटीज पेशेंट के लिए नहीं है वो? नहीं है, ठीक है ना, ओके। तो वो ऐसा नहीं है कि वो साग पालक ना खाएं, हम्म। लेकिन खाएं, लेकिन वो दूसरी तो वो जो रोटी के साथ, दूसरे मिलेट्स होते हैं, ज्वार मिलेट्स बाजरा, की, उसके साथ ले उसके सकते हैं? साथ ले सकते हैं। अच्छा, वो वो भी वाला कितने आटा, कंटेंट में लेना है उसको भी? देखिए कोई भी चीज का जो कैलोरी कंटेंट है हम्म। ऑलमोस्ट नियर बाय सेम रहता है। हम्म। प्रोटीन कंटेंट या उसका कैल्शियम कंटेंट, ये ओके। चीजें ही डिफर करती हैं। राइट। तो मतलब अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो हम्म। मिलेट की भी आप 2 ही रोटी खाएंगे, उससे ज्यादा नहीं खाएंगे। मतलब ऐसा है कि ये जो चीजें हैं हमें दिन में खानी है या रात में नहीं खानी? कई बार रात को खा के हैवी भी हो जाता है, तो किस टाइम बेस्ट ऑप्शन होती है कि किस टाइम खाएं? देखिए ये सारी चीजें खाने पचाने का टाइम जो है वो आफ्टरनून मील्स ही ठीक है। ओके। तो लेकिन अगर रात को भी खाना है, बस कोशिश कीजिए, अब मक्की की रोटी कोई अगर खा रहा है हम्म। या मिलेट की रोटी खा रहा है हम्म। उसको फ्राई ना करें, ऊपर से राइट। घी मक्खन ना खाएं। तो यही हम्म। चीजें मैटर करती हैं कि हम ऊपर से कितना ले रहे हैं, एक्स्ट्रा ले लेते एक्स्ट्रा हैं, ले लेते हैं। मतलब एक्स्ट्रा फैट हम डाल लेते हैं और फिर हाँ, वही हमें नुकसान हमारी हाँ, बॉडी को करता क्योंकि है। हमें जो रिकमेंडेड रहता है वो है हम्म। 15 से 20 ग्राम, यानी कि 3 से 4 चम्मच फैट। इससे ज्यादा हमें बॉडी को फैट की जरूरत नहीं होती है। तो अगर हम इससे ज्यादा फैट लेंगे राइट। तो ऑब्वियसली वो
अंदर ही नुकसान ही जमा देगा, होएगा बिल्कुल वेट बिल्कुल गेन में जो बिल्कुल, सर्दियों के बाद हाँ। वेट पुट ऑन होता है, सेम तो चीज वो ऐसी है जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं जिनका हम्म फर्स्ट ट्राइमेस्टर है या सेकंड है या थर्ड है, तो उन वो वैसे तो अपने चलो गायनेकोलॉजिस्ट से अपना ट्रीटमेंट लेते हैं, उन्हें पता होता है कितना खाना है, बट एज अ डाइटिशियन आप उन्हें क्या रेकमेंड करेंगे तीनों ट्राइमेस्टर में कि किस तरह की डाइट जो है विंटर्स में उनके लिए जरूरी है? देखिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो उनसे मोस्टली कुछ खाया नहीं जाता हाँ कि जी। नौजिया वगैरह ये सब हम्म। चीज़ें रहती हैं, लेकिन हम फिर भी उनको बोलते हैं कि छोटे छोटे मील्स, कुछ भी लाइट मील्स जो है वो डाइट में ज़रूर हम्म। ऐड करें। हम्म। लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर से उनका सिस्टम जो है वो ठीक हो जाता है, थर्ड ट्राइमेस्टर में बच्चे का वेट गेन होना होता है, हम्म। तो प्रोटीन रिच डाइट जो है, कैल्शियम रिच हम्म। डाइट जो है वो हमेशा उनके लिए अच्छी रहती है। ओके। सो सर्दियों में जैसे ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, हम्म। तो वो मोस्टली घरों में रिकमेंड है, बट वो सोक करके उनको खाना 9th मंथ में तो एटलीस्ट शुरू कर देना अच्छा, चाहिए। सोक करके खाना है उसको, सोक करके खा क्योंकि सकते हैं। ड्राई फ्रूट तो लोगों को ये जैसे लगता है ना कि गरम होता है, हाँ। तो वो प्रेगनेंसी में मोस्टली घरों में मना कर दिया जाता है कि नहीं हम्म। अभी गरम चीजें मत खाओ, हम्म। बिकॉज वो गरम चीजों से सम टाइम वो कह देते हैं कि अर्ली डिलीवरी के चांसेस होते हैं। हम्म। सो ऐसी बड़ी बड़ी चीजें बनी हुई हैं मतलब जो अपने होती नहीं है। डाइटिशियन से रेकमेंड करा के हाँ, तभी वो लें, और तभी लें। कैसे खाना कितना है वो भी। क्वांटिटी खाना है, फिर एग्जैक्टली। ऑब्वियसली वो क्वांटिटी तो बहुत मैटर हम्म। करती है ना, कि पोर्शन कंट्रोल होना चाहिए, बच्चे का वेट गेन हो, बिल्कुल। मदर का उतना वेट गेन ना हो, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें मैटर करती है कि क्योंकि प्रोटीन और कैल्शियम जो है वो थर्ड ट्राइमेस्टर में आके जो है वो बहुत जरूरी है। हम्म। तो क्योंकि बच्चे का ओवरऑल ग्रोथ होना है, उसकी मांसपेशियां बननी है, उसका जो है बोन्स का पूरी जो है, मतलब ग्रोथ हाँ होनी बोन्स है। का ग्रोथ होना है। यस तो यस वो यस। दूध है, दही है, बटर है, मतलब थोड़ा बहुत हम्म। बटर भी ऐड करें, गुड अमाउंट ऑफ पनीर ऐड कर सकते हैं, हम्म। वेजिटेरियन है तो। एग्स जो हैं वो एक सुपर फूड रहते हैं फिर, हम्म। ठीक है, तो एग्स डाइट में जरूर ऐड तो करें। एग्स किस तरह से लेने हैं वो? बॉइल्ड एग जो है वो हाफ बॉइल्ड एग वो सबसे बेस्ट रहता है। मतलब उसको जो बनाते हैं वो फ्राई एंड ऑल ऑमलेट वो सब नहीं ऑमलेट करना है? जो है वो नहीं, और ऑब्वियसली जो कुकिंग टाइम जो है वो किसी चीज का बढ़ेगा तो न्यूट्रिटिव वैल्यू कम हो जाएगी। हम्म। अब हार्ड बॉइल्ड एग से जो सॉफ्ट बॉइल्ड हम्म। एग है वो ऑलवेज बेस्ट रहता है। मतलब जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं जिनको डाइटिशियन ने डाइट दी हुई है वो तो चलो अपनी फॉलो करें, लेकिन जिनको नहीं पता है वो इस पॉडकास्ट के जरिए इस चीज को समझ लें अच्छे से कि कैसे खाना है और कैसे नहीं खाना है। यहाँ हम बात करें बच्चों की, तो बच्चों के लिए आपने स्टार्टिंग में बताया, सभी के लिए बताया कि सुपर फूड कौन कौन से हैं, लेकिन एग्जैक्टली बच्चों को इस टाइम पे इम्यूनिटी जो है सबसे ज्यादा वीक हो जाती है, तो ऐसी कौन सी डाइट में चीज ऐड ऑन करनी है कि उनकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहे, बूस्टअप हो और वो कम बीमार पड़े? हम्म, बच्चों के लिए देखो सब्जियां जो है वो बहुत मैटर करती है, जो वो नहीं खाते हैं। हम्म। अब ड्राई फ्रूट्स सुपर फूड है, सुपर फूड, लेकिन वो खा लेते हैं, काजू, बच्चे बादाम, ये बिल्कुल। पिस्ता है, भागते दौड़ते खा लेते हैं ये हम्म। सब चीजें, लेकिन सब्जियां नहीं खाते हैं। अब सब्जियों को दूसरी फॉर्म में हमें हम्म। देना चाहिए। अब जैसे बीटरूट है सीजन में, बिल्कुल। बीटरूट को हम, हम्म। मैं भी घर में अपनी बेटी के साथ ऐसे ही करती जी। हूँ कि बीटरूट को ब्लेंड करती हूँ, तो हाँ। उसका फेवरेट कलर है पिंक रेड, यस, जैसे कैसे भी दे सकते पिंक हो। रोटी खाएंगे आज, रेड ओ, रोटी, तो वो मेरे साथ अपने लिए बीटरूट शॉपिंग करने जाती है कि मेरे को क्या बात पिंक है। रोटी खानी है, हाँ हाँ तो हाँ। वो ग्रीन रोटी खानी है आज, तो वो कलर वाइज बच्चों को वो आटे मतलब में हर गूंद एक के, चीज का एक वो मिक्सचर सा आप अब आटे में हाँ गूंथ के एंड वो बना हाँ, सकते हैं। ग्रीन रोटी, ग्रीन पूरी, ऐसे पिंक पूरी, हम्म। इस तरीके से मतलब छोटी छोटी चीजें जो ना सब्जियां वगैरह हम बच्चों में ऐड कर सकते हैं। मतलब मिस्सी रोटी जो है वो बहुत सॉफ्ट बनती है, हाँ मतलब जी। सब्जियां जो है हमारे घर हम्म। में जितनी भी सब्जियां आती हैं, उसको। तो उसको आप आटे में गूंदिए हम्म। बच्चों के लिए। अगर राइट खा राइट। लेते हैं तो सबसे देखिए, तो कोई दिक्कत हैबिट ही अगर नहीं है। डेवलप हो गई है तो उससे बड़ी बात कोई नहीं हो कोई बात सकती। नहीं, बिल्कुल। अब जो बच्चे फजी ईटर हैं, हम्म। ठीक है, नहीं सब्जियां नहीं। खाते हैं, तो वो आटे में गूंद के खिलाइए, हम्म। जैसे भी है, क्योंकि हर एक मौसम में जो भी कुदरत ने हमें चीजें दी हैं वो हम्म। हमारी इम्यूनिटी एनहांस के लिए दी हैं, तभी सीजन हम्म। पर सीजन चीजें चेंज हो रही हैं। गर्मियों में अलग सब्जियां आ रही हैं, सर्दियों में अलग अलग आ आ रही रही है, हैं, राइट। तो वो बिल्कुल। कुदरत ने हमारा फ्लो ही ऐसे ऐसे बनाया है। दिया हुआ है। अब अच्छा, एक चीज आप ये बताओ कि जितनी भी हॉट ड्रिंक्स होती हैं, लाइक कॉफी है, ना चाय है, और अभी तो सबके फेवरेट सूप्स है, तो इन चीजों का मेन जो टाइमिंग है वो क्या होनी चाहिए एग्जैक्टली जैसे अगर सूप है, कई लोगों के घरों में ये होता है कि नाइट में वो सूप लेते हैं, है ना, खाते कुछ नहीं है लेकिन वेजिटेबल सूप हो गया, है ना, या वो कुछ उसमें नॉन वेजिटेरियन चीज ऐड ऑन करके वो लेते हैं, तो क्या वो दिन में भी लेना चाहिए, वो सही है, वो चीज आप बताओ।
सूप तो इतनी बेस्ट चीज है कि इसको किसी भी टाइम ले सकते हैं। हम्म आप एज अ स्नैक भी ले सकते हैं, एज अ मतलब जैसे आप बिफोर लंच बिफोर डिनर आप इसको ऐड ऑन कर सकते हैं, तो इस हम्म सूप की तो कोई दिक्कत नहीं है। डिनर में ले ले तो और भी बढ़िया है, आपको ऑब्वियसली आपका डिनर इनटेक जो है उससे कम हो जाएगा, वेट लॉस में हम्म भी हेल्प मिलेगी। ओके ठीक है। तो अगर आप बाकी की बात की जाए, चाय है हम्म जैसे, चाय का इंटेक जो है वो बढ़ जाता है, चाय कॉफी का इंटेक बढ़ जाता सर्दियों है, में हम तो कोशिश ऑब्वियसली बढ़ करते हैं। जाता है। कॉफी हम सो बेड टाइम भी पीते हम्म हैं, तो लेकिन जो नेचुरली क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर कि बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है लोगों हम्म का सर्दियां आते ही। हम्म ठीक है, एपिस्टेक्सिस के पेशेंट्स बहुत आते हैं हमारे पास। ओके तो सर्दियों में जब ये चाय कॉफी का इंटेक बढ़ता हम्म है तो साथ में बीपी भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तला हुआ खाना बढ़ जाता है, पकौड़ों का इंटेक बढ़ जाता है। मतलब ठीक है ना, ऐसी फ्राइड चीजों के साथ फ्राइड हम चीज़ों चाय का, कॉफी ले लेते चाय हैं तो वो कॉफ़ी भी वो नुकसान। एक्स्ट्रा हो जाती है। हम्म तो वो चीज़ का ज़रूर ख़्याल रखना है कि हम ये चीज़ें एक्स्ट्रा ना करें। जितना हमारा रूटीन है हम उतना ही हम्म रखें। हम्म हम्म लाइक अगर कोई 2 कप चाय पी रहा है तो 2 कप ही रखें। कि ये नहीं कि हम्म विंटर्स में आ गई हैं तो 4 कप चाय हो जाए। हम्म तो कॉफ़ी का इंटेक भी है, कोशिश करके हम्म जितनी कम लें उतना ही अच्छा हम्म। है। अच्छा, क्योंकि हॉट वाटर का कितना रोल है विंटर्स में? हॉट वाटर तो ऑब्वियसली आपको बॉडी के अंदर जो है थर्मल इफेक्ट देगा ही देगा, है हम्म ना। तो हर मौसम में हॉट वाटर का रोल रहता है, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है हम्म हॉट वाटर से। ठीक है, हम्म आपकी बॉडी के अंदर का क्लीनिंग होता है, टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं। ओके ठीक है, तो ये सारी चीजें हॉट वाटर सारी का चीजें। फायदा तो इन एवरी सीजन हम्म आपको मिलेगा ही मिलेगा। मतलब जैसे कहते हैं ना समर्स में डिटॉक्स वाटर बनाते हैं वो खीरा और वो सब, हम्म तो विंटर्स में डिटॉक्स वाटर कैसे बना सकते हैं? वो आप अजवाइन वाला पानी है, हम्म सिनेमन वाटर वो बेस्ट रहता हम्म है। ठीक है, आपको गर्म अंदर से गर्मी भी देगा सिनेमन जो हम्म है, क्योंकि जी गर्म जी होती है जी दालचीनी। गरम जी हाँ, ठीक है ना, बिल्कुल। अजवाइन भी गर्म होती है, हम्म तो आपको अंदर से गर्मी भी देगा और आपकी हम्म बॉडी को डिटॉक्स भी करेगा। मतलब ये चीजें हम जो एज अ डिटॉक्स वाटर है वो हम ले सकते हैं, तो इसको लेना कब है, सुबह या किसी भी टाइम पे? देखो, सुबह जब खाली पेट लेंगे तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी की क्लीनिंग अगर उसी टाइम हो हम्म जाएगी तो उससे अच्छी बात कोई भी नहीं हो सकती। सो मॉर्निंग टाइम इज ऑलवेज बेस्ट, पूरा दिन भी ले सकते हैं। रात को ओके जो आपको चाय कॉफी का जो क्रेविंग होता है सोने से हम्म पहले कि एक ठंड है, तो एक बेटर है कि 1 कप आप सिनेमन वाटर ले बिल्कुल लें, हम्म तो उससे हार्ट भी हेल्दी रहेगा। ओके। अच्छा, अब अगर हम बात करें अभी जैसे शादियों का भी सीजन है, तो ब्राइडल्स भी हैं, तो उनको अपनी स्किन को ग्लो करने के लिए क्या डाइट में ऐड ऑन करना चाहिए और कितने दिन पहले? देखो, 1 महीना पहले तो वो पता ही है उनको कि शादी आ रही है। हम्म तो उनको ये सिट्रस फ्रूट्स जो है वो अपनी हम्म डाइट में ज़रूर ऐड करने चाहिए। ओके ठीक है, सिट्रस हम्म फ्रूट्स लेने चाहिए। अगर उनका कुछ एक्ने प्रोन स्किन नहीं है तो हम्म ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लें। हम्म बादाम जो है वो उनके लिए स्किन के लिए सबसे बेस्ट रहते हैं। ओके स्किन के ऑयल्स जो हैं वो अच्छे रहेंगे बॉडी के। हम्म ठीक है, और एनर्जी बनी रहेगी उस टाइम तक, क्योंकि राइट उस टाइम पे आके आपको टाइम नहीं मिलता खाने का या कुछ भी बिल्कुल है। एक प्रीवियसली मतलब आप अपनी बॉडी को उससे प्रिपेयर कर सकते हो। तो मोस्टली क्या होता है, सब डाइटिंग पे होते हैं बिफोर मैरिज। बट डाइटिंग की बजाय अगर आप हेल्दी डाइट को फॉलो कर लेंगे किसी से प्रिस्क्राइब करा के, तो वो ज्यादा बेटर रहता है डाइटिंग से कि और आपका वो आपके शरीर में मतलब कुछ भी कमी हो सकती है, कुछ हम्म मतलब चेहरा भी ग्लो होने की बजाय और डल डाउन हो हो सकता सकता है। है, एनर्जी लेवल डाउन हो सकते हैं। शादी वाले दिन जो है हम्म आपकी बॉडी में एनर्जी ना हो, इतनी सारी रस्में आपको फॉलो हम्म करनी होती हैं, आप टायर्ड होते हो, तो बॉडी में एक एनर्जी लेवल बने रहना बहुत जरूरी है। सो बहुत बेटर जरूरी है है। 1 महीना पहले तक आप किसी से अपनी डाइट प्रिस्क्राइब करा लें, हम्म तो आप हेल्दी डाइट को फॉलो करें बजाय कि आप ऐसे कोई क्रैश डाइट फॉलो करें। गाजर का हलवा सबका फेवरेट होता है विंटर्स में तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? देखो, पोर्शन कंट्रोल इज द की ऑलवेज। ओके तो पोर्शन कंट्रोल जो है हमेशा की रहती है। आप हम्म कुछ भी, गाजर का हलवा है या कोई भी आप घर में पकौड़े बनेंगे, हम्म पूरियां बनेंगी, तो रुकते तो कोई है नहीं रुकता तो हम, कोई भी कोई नहीं है, रुकता तो राइट कोई भी नहीं है। राइट बट पोर्शन कंट्रोल ऑलवेज द की। ठीक है मतलब ना। लिमिटेड ही हमें लेना है, चाहे शादी हो या अपने घर में भी हम कुछ बना रहे हैं। हम्म तो जैसे कहा मीनू जी ने कि पोर्शन कंट्रोल करना है, तो वो बिल्कुल जरूरी है। हमें हमारी ही हेल्थ अच्छी रहती है। हम कहते भी हैं कि विंटर सीजन इज अ हेल्दी सीजन, तो हेल्दी सीजन तभी रहेगा जब हम हर एक चीज को एक लिमिटेड मात्रा में उसको खाएंगे। तो मैम बहुत अच्छा लगा आपके साथ इतनी सारी चीजें जानकर, और आई होप कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी बहुत सारी ऐसी नॉलेज भी मिल गई होगी कि किस मात्रा में क्या चीज़ खानी है, किस टाइम खानी है, कैसे खानी है। तो बहुत बहुत थैंक यू आपका। थैंक यू सो मच, हैप्पी विंटर्स टू ऑल ऑफ यू। तो मेरे साथ मौजूद थी मीनू वाहिद जी। इन्होंने बहुत बहुत हेल्दी टिप्स दिए, और अगर आप बहुत सारी
ऐसी और टिप्स लेना चाहते हैं तो आप इनके डाइट स्टूडियो में विजिट कर सकते हैं, या फिर आप हमें मैसेज भेज के इनके डाइट स्टूडियो का जो एड्रेस है हमसे पूछ सकते हैं। तो इस तरह की और भी अपडेट्स के लिए आप बने रह सकते हैं हमारे साथ। नमस्कार।